वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के ऐलान के बाद सियासत तेज। कांग्रेस बोली अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं मोदी। रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए पूछा, क्यों सिर्फ 75% वैक्सीन की खरीद की गई जबकि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़कर लोगों को लुटने के लिए छोड़ दिया गया। 21 जून से देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में लगेगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्र सरकार सभी राज्यों को मुफ्त में देगी वैक्सीन। मोदी ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों को आड़े हाथ लिया। कहा, जो लोग वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं वो भोले भाले लोगों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। देश में बन रही वैक्सीन का 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। ये व्यवस्था जारी रहेगी। बाकी 75% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी। पीएम ने कहा, प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के अलावा अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। राज्य सरकारें इसकी निगरानी करेंगी। वैक्सीन को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, वैक्सीन बनने और लगने की भी सीमाएं हैं। देश में नेजल वैक्सीन बनाने का काम भी चल रहा है। राष्ट्र के नाम संबोधन में बच्चों को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, बच्चों के लिए 2 वैक्सीन पर जारी है ट्रायल। 80 करोड़ गरीबों के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बढ़ाई गई मियाद। अब दीपावली तक मुफ्त राशन देगी सरकार। बीते 100 सालों में ये सबसे बड़ी महामारी है। मरीजों के इलाज के लिए इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत कभी नहीं पड़ी। पीएम ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए 1.25 साल में नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। इसके लिए सभी सरकारी तंत्र काम में लगे। पीएम ने कहा है कि पहले विदेशों से वैक्सीन लाने में दशकों लगते थे। कोरोना के खिलाफ हमारे वैज्ञानिकों ने तय समय से पहले बनाई वैक्सीन। सीएम योगी ने केंद्र सरकार की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी का किया स्वागत। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व के चलते अब देश के किसी भी राज्य को कोविड वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। मुफ्त वैक्सीन दिए जाने का बिहार के सीएम नीतीश ने किया स्वागत। अन्य योजना की मियाद बढ़ाने को भी बताया सही कदम। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। पीएम के फ्री वैक्सीन के ऐलान पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। सुप्रीम कोर्ट के दखल से हुआ मुमकिन। केंद्र चाहता तो ये पहले कर सकता था। उत्तराखंड के 4 धाम दर्शन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रण। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोविड महामारी के हालात ठीक होने पर आने का निमंत्रण दिया। कोरोना से जान गंवाने वाले यूपी के सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को जल्द मिलेगी मदद। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 10 जून तक पूरे कर लिए जाए आर्थिक सहायता और नौकरी देने का काम। प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम पर की है कार्रवाई। प्रशासन ने खालिद अजीम की 125 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। देश में थमी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा मामले। 2115 लोगों की हुई मौत। पिछले 2 महीने में सबसे कम मामले। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार हो रही गिरावट। बीते 24 घंटे में कोरोना के 231 नए मामले आए सामने। वहीं 36 लोगों की हुई मौत। घर घर राशन योजना पर सीएम केजरीवाल ने दी सफाई। कहा, योजना लागू करे तो पूरा क्रेडिट केंद्र सरकार को दे दूंगा। केजरीवाल ने कहा, घर घर राशन योजना पर केंद्र की हर बात मानने को तैयार। केंद्र सरकार ने कोई आपत्ति लिखित में नहीं दी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 20 जून तक बढ़ाया है कर्फ्यू। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक रहेगी छूट। सरकारी दफ्तर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। एमपी में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद फैसला। 17% बढ़ाया गया है स्टाइपेंड। एमपी के सागर में 1000 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनकर तैयार। 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई के साथ इलाज की हर आधुनिक सुविधा मौजूद। उज्जैन में सामने आई चरक अस्पताल की बड़ी लापरवाही। एसएनसीयू वार्ड में संदिग्ध हालत में वार्मर से जमीन पर गिरा मिला 8 दिन का नवजात। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। सिंगापुर से 3 ऑक्सीजन टैंकर कोची एयरपोर्ट पहुंचे। इनमें से 2 टैंकर का एर्नाकुलम जिले में इस्तेमाल किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही है गिरावट। बीते 24 घंटे में 10,219 नए मामले आए सामने जबकि 154 लोगों की हुई मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 730 लोग हुए संक्रमित जबकि कोरोना से 28 लोगों ने गंवाई अपनी जान। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 727 नए मामले आए सामने। 2,860 लोग डिस्चार्ज हुए जबकि 81 लोगों की मौत हुई। यूपी के फारुखाबाद में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। कर्फ्यू ड्रिल के दौरान ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखे। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। 24 घंटे में केवल 762 नए केस। जहानाबाद में नहीं मिला कोई मरीज। 11 जिलों में 10 से कम संक्रमित।
झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 358 नए मरीज आए हैं। राजधानी रांची में मिले 23 मरीज, कुल 6 मरीजों की हुई मौत। अब तक राज्य में कोरोना से 5060 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू। अपोलो विंग अस्पताल ने वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की है। पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश ने लोगों से वैक्सीनेशन लेने की अपील की। मुजफ्फरपुर में वैक्सीन लगाओ देश बचाओ के तहत दर्जन भर प्रचार वाहनों को किया गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना। जागरूकता रथ का शुभारंभ जिलाधिकारी महोदय की ओर से किया गया। सीमा सुरक्षा बल हर संभव जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। सदर अस्पताल हजारीबाग में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को हर दिन भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बाढ़ और सूखे की तैयारी की समीक्षा। अधिकारियों को 13 जून से पहले तैयारी पूरी करने का दिया निर्देश। राहत कार्य में लगे 100% कर्मचारियों का होगा टीकाकरण। बिहार एनटीए में बढ़ती जा रही खटास विकास के बाद अब दलितों के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सरकार पर उठाए सवाल। जेडीयू ने साधी चुप्पी तो विपक्ष ने किया प्रहार। दरअसल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था कि किशनगंज और पूर्णिया में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन निर्दोषों को दंड देने लगता है तो गलत संदेश जाता है। नगर निगम के कारण बिगड़ सकती है पटना वासियों की सेहत। रिहायशी और पॉश इलाकों में डंपिंग यार्ड बनाने से लोगों का जीना मुहाल, सांस लेने में लोगों को हो रही है परेशानी। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से जेपीएससी को बड़ा झटका। कोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का दिया है निर्देश। पुरानी लिस्ट की गई रद्द। गलती करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की भी कही बात। हॉर्स ट्रेनिंग मामले में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता की बढ़ सकती मुश्किलें। पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। अब 10 जून को होगी सुनवाई। रूपा तिर्की खुदकुशी मामले में पुलिस जांच से राज्यपाल असंतुष्ट। डीजीपी को किया तलब। सही दिशा में जांच करने का दिया निर्देश। बोकारो डीसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे विधायक विरंची नारायण। बिजली की नियमित आपूर्ति की मांग। विद्युत सबग्रिड को चालू करने की मांग। समस्तीपुर में बदमाशों ने पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी के भाई की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारी। अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। नवादा में बेकाबू वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी। दोनों की मौके पर मौत। घटना से नाराज लोगों ने किया हंगामा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी को भी पीटा। राजधानी पटना के पीर बहौर में दिन दहाड़े लूट की वारदात। दवा व्यवसायी से 2 लाख लेकर हुए फरार अपराधी। पुलिस ने एक लुटेरों को किया गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। कैमूर में दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। अनियंत्रित होकर कार पर गिरा गिट्टी लदा ट्रक। बाल बाल बची एक मासूम। बेतिया में सप्तक्रांति ट्रेन से दर्दनाक हादसा। ट्रेन से कटकर 2 लड़कियों और साथ ही एक महिला की मौत। मृतकों की नहीं हो सकी है पहचान। दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही थी ट्रेन। नवादा फतेहपुर मोड़ के पास ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर। हादसे में बोलेरो में सवार 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र की। वैशाली में महिला ने नदी में लगाई छलांग। मछुआरों ने महिला को बचाई उसकी जान। हालांकि पुलिस ने कहा पारिवारिक कलह से परेशान थी महिला। मुजफ्फरपुर में पोखर से 36 घंटे बाद निकाला गया शव। परिवार में मातम का माहौल। मृतक की पहचान जिले के पुरानी गुदरी इलाके की छोटी मजार के निवासी मोहम्मद हबीब के रूप में हुई। समस्तीपुर में 5 लाख की लूट। शख्स के विरोध करने पर गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के बेलहरनी नदी के पास पेड़ से लटक कर युवक ने की आत्महत्या। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में बेखौफ बदमाशों ने एक 45 साल के शख्स को मारी गोली। बदमाशों ने पहले से चल रहे जमीन विवाद के चलते शख्स को मौत के घाट उतारा। सिवान में घरेलू कलह के चलते युवक ने लगाई फांसी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। रोहतास के आलमपुर गांव में मवेशी बांधने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मारपीट में 3 महिला सहित कुल 11 लोग घायल हो गए। मुंगेर में अवैध शराब का कारोबार कर रहे पिता पुत्र को शराब के साथ किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 22 जिंदा कारतूस, मोबाइल बाइक सहित एक स्कॉर्पियो भी जब्त। औरंगाबाद में प्रेमिका से शादी रचाने की खातिर सन की पति ने पत्नी की टांगी से काटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। सुपौल जिले में सदर प्रखंड के सुखपुर गांव में पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी की। धनबाद झारिया के सदामडीह थाना क्षेत्र में लापता युवक का दामोदर नदी में मिला है शव। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। चतरा में सदर थाना पुलिस ने अफीम माफिया गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अफीम के साथ पंजाब के 4 तस्कर गिरफ्तार।
बोकारो के जेना मोड़ आमतर मोड़ से एक युवक का अपहरण, एक ने भागकर अपनी जान बचाई। जबरन नशे की दवा खिलाकर कर रहे थे अपहरण, एरिया को सील कर छानबीन में जुटी पुलिस। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड बरियातू गांव में कपड़े की दुकान में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। बक्सर में बाइक सवार अपराधियों ने की सीएसपी संचालक से लाखों की लूट, पुलिस कर रही मामले की जांच। एसपी ने कहा कि मामले में एक्शन जारी है, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। धनबाद के झरिया सीके साइटिंग में मजदूर और प्रबंधक के बीच कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को लेकर हंगामा, मजदूरों ने लगाया झरिया विधायक पर साइटिंग का अस्तित्व खत्म करने का आरोप। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष ने ट्रांसफर से जुड़ी अधिसूचना पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग का धोखा है। बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं बीपीएससी के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है, जिसमें पटना से सटे फतुहा थाना के सोनारू इलाके के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता ने रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। दिव्या गौतम ने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में चयन हुआ है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन। भागलपुर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है, लोगों को जल्द मिलेगी पानी की समस्या से निजात। महापौर और उप महापौर ने किया बोरिंग के काम का शिलान्यास। चुनाव बाद भी पश्चिम बंगाल में सियासी खेला जारी। शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर राज सामग्री चोरी का केस दर्ज है। मामले में सेंट्रल आर्म्स फोर्स का नाम भी शामिल। बंगाल के मौजूदा हालात पर बंगाल बीजेपी की आज बड़ी बैठक। चुनाव के बाद हो रही सियासी हिंसा और बीजेपी नेताओं पर हो रहे मुकदमे पर होगी चर्चा। बंगाल में हो रही सियासी हिंसा पर बीजेपी के 18 सांसदों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति से दखल देने की मांग। बंगाल में पिछले एक महीने में बीजेपी के 40 कार्यकर्ताओं की हत्या, हजारों घर जलाए गए हैं, लाखों लोग हुए हैं बेघर। राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को तलब कर दी नसीहत, हिंसा को रोकने की दिशा में तुरंत पर्याप्त कदम उठाने की नसीहत। टीएमसी के नए महासचिव अभिषेक बनर्जी का पूरे देश में बीजेपी से मुकाबले का ऐलान। कहा पार्टी हर उस राज्य में बीजेपी से सीधा मुकाबला करना चाहती है जहां उसका आधार बन रहा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर होगी चर्चा। अजीत पवार, अशोक चौहान भी रहेंगे मौजूद। पुणे की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। पीएम मोदी ने जताई संवेदना। पुणे हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार का मुआवजा। महाराष्ट्र सरकार भी मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देगी। पश्चिम बंगाल में कहर बनकर टूटे आकाशीय बिजली। 4 जिलों में 27 लोगों की मौत। पीएम ने 2-2 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। महाराष्ट्र के नासिक में 2 तेंदुए की भीषण लड़ाई, एक तेंदुआ बुरी तरीके से घायल। सोना 49,000, चांदी 71,000 रुपए से भी कम पर पहुंची। आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में फिर आ सकती है तेजी। ब्लू ओरिजिन की पहली पैसेंजर फ्लाइट से आसमान की यात्रा करेंगे अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस। 20 जुलाई को भरेंगे उड़ान। सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक हो सकते हैं प्राइवेट, शेयरों में 12% का उछाल। G7 देशों में ग्लोबल टैक्सेशन सिस्टम पर सहमति। भारत भी गूगल, फेसबुक जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों पर 15% टैक्स लगा सकेगा। 6 राज्यों में 100 के पार पहुंचा पेट्रोल। राजस्थान, मध्य प्रदेश पेट्रोल के दाम 106 रुपए के पार। कच्चा तेल भी हो रहा है महंगा। 60 साल के इतिहास में पहली बार 11 देशों में होगा टूर्नामेंट। 24 टीमें आमने सामने होंगी। रोनाल्डो की पुर्तगाल उतरेगी खिताब बचाने। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल। दोनों टीमें जुलाई में 3 T20 और 3 वनडे सीरीज खेलेगी। बतौर कोच टीम के साथ जा सकते हैं द्रविड़। 19 सितंबर से शुरू हो सकता है आईपीएल फेज 2। 15 अक्टूबर को दशहरा के दिन खेला जा सकता है फाइनल। T20 वर्ल्ड कप को यूएई और साथ ही ओमान में कराने की तैयारी। बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ एक बार फिर की मीटिंग। यूरो कप में यूक्रेन की जर्सी पर विवाद। यूक्रेन ने जर्सी में बने नक्शे में क्रीमिया को अपने देश का हिस्सा बताया। रूस ने नाराजगी जाहिर की, कहा नक्शे अवैध हैं। अस्पताल से सामने आई दिलीप कुमार शायरा बानो की लेटेस्ट फोटो। फैंस कर रहे हैं दुआ। 85 साल के धर्मेंद्र ने योगा के साथ शुरू किया वाटर एरोबिक्स। साबित किया कि उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। सुशांत सिंह राजपूत केस में कबूलनामा। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने लिया सारा अली खान का नाम। कहा वो मुझे मेरुआना ज्वाइंट्स मुहैया कराती थी।
फिल्म हसीन दिलरुबा का टीजर लॉन्च। तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे की अपकमिंग फिल्म है हसीन दिलरुबा। कोरोना महामारी के बीच ग्रीस से डराने वाली तस्वीरें आई सामने। एक इवेंट के दौरान हजारों की तादाद में झूमते दिखे यूनिवर्सिटी छात्र। रूस के नाविकों ने एक डॉग को आर्कटिक इलाके से किया है रेस्क्यू। करीब एक हफ्ते से भटक रहा था डॉग। इसराइल के यरूशलेम में जानलेवा सिंकहोल। अस्पताल की पार्किंग में बने इस सिंकहोल में कई गाड़ियां जा गिरी। न्यूयॉर्क शहर के एक पार्क में विशालकाय ड्रोन का अनावरण। अमेरिका ड्रोन युद्ध कार्यक्रम के बारे में बातचीत शुरू करने को लेकर पहल।